दोस्तों, बाइबल में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है जिसमें जातियों के ऊपर, कबीलों के ऊपर और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर परमेश्वर का न्याय होते पढ़ने को मिलता है। और इन्हीं उदाहरण में एक उदाहरण ऐसा है जो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर न्याय के रूप में परमेश्वर का सजा या कहे प्रकोप बड़ी बेरहमी के साथ आया था। और वो विशेष व्यक्ति एक स्त्री थी और उसका नाम था इजेबेल। दोस्तों, दूसरा राजा 9 अध्याय का 3 से 36 पद तक में हमें पढ़ने को मिलता है कि कैसे इजेबेल, जो कि एक दुष्ट रानी थी, कि बड़ी बेरहमी से अंत होता है और उसके बाद कैसे आवारा कुत्तों ने उसके जिस्म को खा लिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा रानी इजेबेल के बारे में बताना चाहूँगी जिन्हें रानी इजेबेल के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, रानी इजेबेल राजा अहाब की पत्नी थी और राजा अहाब इज़राइल का राजा था। राजा अहाब भी एक दुष्ट राजा था, पर उसकी पत्नी रानी इजेबेल राजा से भी कई ज़्यादा घिनौनी और दुष्ट थी और पापी थी, और उसी ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और वो पूरी तरह मूर्ति पूजा के हित में थी। इतना ही नहीं, बाल देवता, अशेर देवता, ऐसे कई और देवताओं का उसने मंदिर बनवाया था। इज़राइल में और वहाँ के प्रजाओं को जबरन मूर्ति पूजा के लिए दबाव डाला और सच्चे परमेश्वर से लोगों को दूर करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। और इसी कारण जेहू नाम का एक आदमी उसके पास आ रहा था, और जैसे ही इस बात का पता इजेबेल को पता चला तो वो श्रृंगार करने लगी, सजने लगी और खुद को तैयार करने लगी। वचन में लिखा है कि उसने अपने आँखों में सुरमा लगाया और खुद को तैयार किया। दूसरा राजा 9 अध्याय का 30 पद में लिखा है, जब यहू इज़राइल को आया तब इजेबेल यह सुन अपने आँखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? फिर इसी अध्याय के 32 पद में लिखा है, जब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झाँका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अत उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसके पाँवों से लताड़ दिया। यानी कि घोड़ों ने उसके शव को पाँव से घसीटा। यानी यहू ने कहा उन लोगों से जो उसके साथ थे, और उन लोगों ने इजेबेल को नीचे गिरा दिया और इजेबेल के शरीर के खून के छींटे घोड़ों के पाँव में पड़े और उन घोड़ों ने उसे लताड़ दिया, यानी घसीट दिया पाँव से। फिर यहू नबी ने आदेश दिया कि जाकर इस रानी इजेबेल को दफना दे, क्योंकि वो राजा की बेटी है। और जैसे ही वे लोग रानी को दफनाने गए तो देखा कि उसके शरीर का कुछ भी हिस्सा बचा नहीं था, सिर्फ खोपड़ी, हाथ और पाँव के कुछ हड्डी ही बचा हुआ था। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी अद्भुत होता है। अब वचन 36 में लिखा है, अत उन्होंने लौटकर उससे कह दिया, यानी यहू से कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वो वचन है जो उसने अपने दास तिशबा एलिय्याह से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इज़राइल की भूमि के कुत्ते खाएंगे। आगे और इजेबेल का शव इज़राइल की भूमि में खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा ये इजेबेल है।
दोस्तों, नबी एलिया ने पहले से ही रानी इजेबेल के बारे में ये सब भविष्यवाणी कर दिया था। इजेबेल को दंड वही भूमि में मिला जिस भूमि में उसने मूर्ति पूजा शुरू कराया, बुराई को लोगों तक पहुंचाया। और ये सब परमेश्वर ने अपने दास एलिया के द्वारा भविष्यवाणी कराया था। और इस तरह परमेश्वर का वचन भी पूरा हुआ और एलिया के मुंह से निकला हुआ भविष्यवाणी भी। तो दोस्तों, जो भी इस दुनिया में बुरा करता है उसको उसका सज़ा यहीं पर परमेश्वर देता है, और उसी तरह जैसे देता है जिस तरह से हमने अपने जीवन में कुछ गलत किया होगा। तो दोस्तों, कभी भी हमें परमेश्वर के सिवा किसी और चीज़ को इतना महत्व देना नहीं है। मूर्ति से मूर्तियों का पूजा करना, मूर्ति के आगे झुकना ही नहीं। मूर्ति का पूजा का मतलब सांसारिक की किसी भी वस्तु पर परमेश्वर से अधिक महत्व देना और उस पर ध्यान देना और उसे प्राथमिकता देना ही मूर्ति पूजा है। तो आज भी दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो रानी इजेबेल की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक बने रहेगा। जय मसीह की।